हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने आखिर अपनी यूपीएससी की जर्नी क्यों समाप्त कर दी। तो दोस्तों, मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी समाप्त करने का जो डिसीजन लिया है उसमें सबसे बड़ा या सबसे पहला कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसमें समय ज़्यादा लगा दिया। क्योंकि शुरुआती 2 वर्ष में तो मैंने कोचिंग सेंटर्स के ही धक्के खाए, उसके बाद मैंने ऑनलाइन के में भी टाइम वेस्ट किया। तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि चाणक्य जी ने भी आज से 2500 साल पहले ये बात कह दी थी कि दूसरों की गलतियों से सीखो। यदि आप अपनी गलती यहीं करते रहोगे आप तो आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी और आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद वैसे हो ही जाएगी। तो दोस्तों, 2 साल मैंने कोचिंग सेंटर्स में जो अपना समय बर्बाद किया, उसके बाद मुझे ये आइडिया तो हो गया था कि अब मुझे एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई ज़्यादा समस्या आने वाली है नहीं। तो मैंने अपनी सेल्फ स्टडी फिर से शुरू की। तो ऐसा हुआ कि दोबारा जब मैंने सेल्फ स्टडी शुरू की तो मैंने 8-9 महीने फिर से पढ़ाई की। उसके बाद लग गया लॉकडाउन। तो एक लॉकडाउन लगा, वो 2-3 महीने का लगा। उसमें अच्छे लोगों की फाइनेंशियल जो हेल्थ थी वो बिगड़ गई, या कहे हेल्थ बिगड़ गई। तो उसमें से एक मैं भी था। तो जैसे तैसे 2020 का लॉकडाउन मैंने बर्दाश्त किया, या मैंने उसमें लॉकडाउन में सर्वाइव किया, और अक्टूबर 2020 में मैंने एग्ज़ाम दे दिया। तो एग्ज़ाम तो मैंने ऐसा ही दिया अपने डिप्रेशन में, तो वो एग्ज़ाम प्री भी क्लियर नहीं हो पाया। तो मैंने एक बार फिर मन बनाया कि चलो जो हो गया वो हो गया। अब से भी मेरे पास 8 महीने हैं, क्योंकि अक्टूबर के बाद से भी 8 या 9 महीने के आसपास मेरे पास थे। तो मैंने मन बना लिया कि चलो मैं फिर से पढ़ाई करता हूँ, और अब की बार तो मैं निकाल ही दूँगा। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने अपनी तैयारी की, और साथ ही साथ अपना बिज़नेस जो था थोड़ा मोड़ा, और अपना जॉब थी वो देखी जो भी था। तो ऐसे मैंने करते करते पढ़ाई की। मार्च तक बिल्कुल ठीक से पढ़ाई की, अप्रैल में भी ठीक से पढ़ाई की। पर अप्रैल के जो लास्ट वीक में लॉकडाउन लगा, उसने मुझे फिर से मानसिक तनाव में डाल दिया। और इस बार जो लॉकडाउन का था उस वक्त मैंने डिसीजन बना लिया कि अब मैं ये एग्ज़ाम छोड़ देता हूँ। अब मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारता हूँ पहले। तो दोस्तों, आप भी सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझे, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। ये एक मेरी छोटी सी एडवाइस होगी। दोस्तों, मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी जो समाप्त करने का पहला कारण बताया। इस कारण को बताने के बाद मैं आपको एक सलाह यही दे सकता हूँ कि जो गलती मैंने की वह आप ना करें। सबसे पहले आप अपनी एबिलिटी को समझें, और बिना वजह पैसे और कोचिंग के सेंटर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपके पैसे तो अल्टीमेटली बर्बाद होने ही हैं, और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होना है। तो वह गलती जो मैंने की उससे आप बचें। तो दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी जो समाप्त करने का डिसीजन लिया है, उसके पीछे जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह ये है कि इस एग्ज़ाम में आपके 1 से 1.5 साल तो पूरी तरह से ख़राब जाते ही जाते हैं, या ये कहूँ कि इस एग्ज़ाम में 1.5 साल तो आपके लगने ही लगने हैं। इस बीच में एग्ज़ाम सिर्फ एक दिन होगा, और आपका एक दिन पहले ही दिन अगर प्री नहीं हुआ तो आपके 1 साल बर्बाद हो गए, और आपने प्री क्लियर कर लिया और मेंस नहीं हुआ तो आपके 1.5 साल बर्बाद हो जाएंगे। तो इस बीच में आपको खुद से कुछ अर्निंग नहीं होती है, तो इस बीच आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसे भी ख़राब हो ही सकती है। और इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में इस बात से 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आधे नंबर से फेल हुए हो या 1 नंबर से फेल हुए हो। फेल का मतलब फेल ही होगा, और आपका समय बर्बाद हो चुका है जो वो हो चुका है। तो इसलिए मैं आपको वीडियो बना के क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप वह गलती ना करें जो मुझसे हुई, या ऐसे हज़ारों स्टूडेंट से हो जाती है, पर वह अपनी गलती बताते नहीं हैं या लोगों के साथ साझा नहीं कर पाते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोस्तों, यूपीएससी आईएएस की जर्नी के दौरान मेरी जो दूसरी सबसे बड़ी गलती रही, उस गलती के अनुभव के आधार पर मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले एक सही समय पर सही डिसीजन लें। क्योंकि अगर आपका पहले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले अपने फाइनेंशियल कंडीशन को समझें। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपको ये अलाउ करती है कि आप 1 और साल या 1.5 साल आप इस एग्ज़ाम में दें। क्योंकि आप इस आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान ना तो ये आप अपने फैमिली को सही से समय दे पाते हैं, ना ही आप अपने मित्रों से मिल पाते हैं, और जो सबसे बड़ा लॉस होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो लॉस होता है फाइनेंशियली लॉस। इसमें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है इस दौरान वो नेगेटिव में जा रही होती है। इस पर हम कभी भी गौर ही नहीं कर पाते। तो आप एक सही समय पे सही डिसीजन लें, ताकि आप एक बड़ी समस्या में ना फंस जाएं। क्योंकि आज मेरे साथ जो हुआ है और जो
और मेरे दोस्त मेरे IAS के एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान जिनसे मेरी बात होती है वह भी ये बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या समस्या आई। तो आप इस चीज़ से बचें। तो दोस्तों, UPSC IAS की जर्नी समाप्त करने का जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वह ये है कि अब मुझे कहीं ऐसा ना लगे 1-2 साल और पढ़कर कि अब मैं दूसरी जॉब भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सामान्य सी बात है कि ये आपके ईगो को हर्ट करता है और करता ही है। ये सच्चाई है। आप मेरे सिवा किसी दूसरे से भी पूछ के देखो जो UPSC का एग्ज़ाम दे चुका हो या अपना समय बर्बाद किया हो या उसका एग्ज़ाम क्लियर ना हो पाया हो 3-4 साल अपने लगाने के बाद, उससे अपना ओपिनियन पूछो कि आपको ऐसा क्यों फील होता है कि आप दूसरी जॉब नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी UPSC जर्नी समाप्त इसलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब सही समय पे सही डिसीजन ले लेना चाहिए और फ़िलहाल के लिए कोई दूसरा काम या अपना खुद का काम कर लेना चाहिए। क्यों? आपका ईगो हर्ट होता है, उसके पीछे मैं अपना जो अनुभव है वो बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी में, अपने व्यक्तित्व में चेंज किया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने टाइम टेबल फॉलो किया, आपने रूल्स फॉलो किए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपने अपनी क्वालिटी इम्प्रूव की। उसके बाद जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे या दूसरी जॉब के लिए जाएंगे और आप जब सैलरी मिलेगी या प्राइवेट फील्ड में जाएंगे, तब आप देखेंगे 10,000, 6,000 से 10,000 की जॉब के लिए कैसे लोगों की लाइन लगी पड़ी है। और उस वक्त आप ये देखेंगे कि मैं कम से कम इससे अच्छी क्वालिटी डिज़र्व करता हूँ, अच्छी जॉब डिज़र्व करता हूँ। पर उस वक्त आपका ये एक्सपीरियंस थोड़ा भी मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जो जॉब देने वाला व्यक्ति होता है उसे इस बात से थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। उसे अपना काम करवाना है, सीधी सी बात है। उसके लिए आप उसको एक नॉर्मल पर्सन भी मिल जाएगा जो 10,000 में भी कर देगा, 6-7 हज़ार, 9,000 में भी कर देगा, 15,000 में भी कर देगा। पर उस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद नहीं किया जो ये काम 10,000 में, 6,000, 7,000 में कर लेता है। आपने अपना समय भी लगाया, आपने अपने ऊपर समय दिया, तो आप एक अच्छी जॉब के लिए डिज़र्व करते हो। आपको ये खुद से एहसास होता है। तो आप इसीलिए आप एक डिप्रेशन में जा सकते हो, आपके ईगो को हर्ट हो सकता है। जो मेरे साथ हो रहा है, मैं उस अनुभव को साझा कर रहा हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, चौथा जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैं अपनी UPSC IAS की जर्नी समाप्त कर रहा हूँ वह है सेटिस्फैक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल कॉमन सी समस्या है जो आपको ऐसा लगेगा कल को कि आप दूसरी जॉब से सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे हैं और हर जॉब आपको अनकंफर्टेबल लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न है। आप किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे थे और उसके लिए आपने अपना समय दिया, आपने अपनी क्वालिटी चेंज की, आपने अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की, आपने अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज करी, पर्सनैलिटी डेवलप की, तो आपको दूसरी जॉब अनकंफर्टेबल लगेगी। ऐसा हो सकता है और ये सामान्य सी समस्या है। तो सही समय पे अगर आप एक सही डिसीजन ले लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा आप एक डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं या आपको बार बार ये आपको आत्मग्लानि होगी, गिल्टी महसूस होगी कि यार मैं जो कुछ करना चाहता था वह नहीं हो पाया। तो इस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करने का मन बना रहे हैं तो मेरी एक ये एडवाइस होगी, या तो जान लगा दो या तो जाने दो, क्योंकि बाद में आपको सिर्फ पछतावा ही होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं यही बात बोलूँगा कि आप एक सही समय पे सही डिसीजन लें, ये बताना ही इस वीडियो का मकसद था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको कुछ मदद मिल सके।